हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंट में रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि टीचिंग स्टाफ की आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के प्रिंट के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं और उनकी आपकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंट टीचिंग स्टाफ की जो आपकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर पहला नंबर पे देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीआरटी। यहाँ पर आपको पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी स्किल सब्जेक्ट मार्केटिंग और पीआरटी फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज और टीजीटी सोशल साइंस की आपकी पोस्ट है और टीजीटी हिंदी की पोस्ट है आपकी, टीजीटी इंस्ट्रक्टर फॉर एटीएल की है और टीजीटी मैथ की आपकी पोस्ट है, टीजीटी स्किल सब्जेक्ट आईटी की है और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की आपकी पोस्ट है जो निकली हुई है। अब विस्तार से आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको पेज को आगे करके दिखाने की कोशिश करते हैं। पेज पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पर बना रखा क्वालिफिकेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या हो, कम से कम आपके पास क्या हो, एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो। कितने नंबर परसेंट के? 5%, 50% मार्क के साथ आपके पास क्या हो, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो। या फिर इसके अलावा आपके पास क्या हो, 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड का कोर्स आपके पास हो सकता है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है, कितने? 55% मार्क के साथ आपकी हो सकती है। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है आपको ऑप्शन के रूप में। यहाँ पर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क आपके पास, यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर इनमें से ये हो सकता है। आपके पास बैचलर डिग्री आपकी हो सकती है 50% मार्क के साथ साथ। और इसके साथ साथ आपने क्या करना, वन ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे में से आपने एक है जो डिक्लेयर, वो क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्लियर करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए, टीजीटी साइंस के लिए आपके पास क्या हो, बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस में, यानी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए। और विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास बीएससी में होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, और 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। किस में से होने चाहिए? आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट हो और कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको कॉम्बिनेशन में बना के चलना है। यानी कि हिस्ट्री के साथ आपकी पॉलिटिकल हो सकती है, हिस्ट्री के साथ आपकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, हिस्ट्री के साथ आपकी और आपकी ज्योग्राफी हो सकती है। यानी कि एक सब्जेक्ट इसमें से लेना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से, और एक सब्जेक्ट इनमें से आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। टीजीटी मैथ की बात कर लेते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में, और 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर स्टैटिक्स हो। इनमें से आपके पास मैथ के साथ साथ एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने बना के जरूर रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी है जो आगे दे रखी है, जो डी पॉइंट पे संस्कृत से रिलेटेड है ये। यहाँ पर देख लीजिए, टीजीटी संस्कृत आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में 3 सालों में, यानी कि 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन है, 3 सालों में सब्जेक्ट के रूप में आपके पास संस्कृत का विषय आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार टीजीटी हिंदी में भी आपकी जो ग्रेजुएशन होगी उसमें 3 सालों में आपकी एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद है टीजीटी स्किल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी। आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, या फिर इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पर हमको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये या तो ये हो और के बाद होता है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। या आपके पास क्या हो, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रेजुएशन विद पीजीडीसीए का एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन के साथ आपके पास ये हो, या फिर डीओईएसीसीए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो भी आप क्या हो टीजीटी स्किल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्वालिफाई माने जाओगे, यानी कि एलिजिबल माने जाओगे। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 की जो क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए टीजीटी स्किल सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, बीकॉम एमकॉम और इसके साथ बैचलर ऑफ बिजनेस का भी आपके पास हो सकता है, एमबीए भी आपकी हो सकती है, इनमें से कोई हो सकता है, या फिर इनमें से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस आपका पास हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके नीचे वाला सब्जेक्ट जो दे रखा है टीजीटी अटल टिंकरिंग लैब इंस्ट्रक्शन, आपकी ये क्वालिफिकेशन जो देखिए इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। और इनके साथ साथ ये थी आपकी वन ऑफ द एक चीज थी आपकी जो कि आपके पास होनी चाहिए इनमें से। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड विद 50% मार्क के साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। कौन से जो दे रखे हैं जो आपके टीचिंग लाइन के जो जी है और एफ है और एच पे जो हमने डिस्क्राइब किए हैं उनको छोड़कर आपके पास सबके लिए बीएड आपकी मिनिमम 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। और टीचिंग आपकी होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। आपके पास क्या होनी चाहिए, ये हो सकता है, या फिर 2 साल का आपका जो जेबीटी का कोर्स होता है वो हो सकता है, या ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है, होल्डिंग बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आपकी हो सकती है। और बीएड वाले कैंडिडेटों को भी इसमें माना जाएगा, इंटीग्रेटेड बीएड कैन आल्सो अप्लाई, उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स जो होता है उनको वो पास करना होगा। और इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पीआरटी फॉर फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज आपकी फॉरेन की उसमें आपकी पीआरटी की पोस्ट निकली हुई है प्राइमरी टीचर की, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज विद 50% मार्क आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि एज और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से संबंधित है आपकी, वो 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपकी एज और एक्सपीरियंस को मान्यता दी जाएगी। वो आपको क्या क्या देना होगा यहाँ पर आपको अगले पेज में जो है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, वो भी आपको अभी बताने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपकी आर्मी स्पोजिज जो आर्मी मैन है उनकी जो घर वाली होती है, वाइफ होती है, उनके लिए कैसी क्वालिफिकेशन की छूट दी हुई है। जिनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको 40 साल तक का कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिनके पास 5 साल का वो 45 साल तक भर सकता है, जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है वो 50 साल तक का कैंडिडेट फार्म भर सकता है, और जिनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है वो 57 साल तक की एज का कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये थी आर्मी स्पोर्सेस के कंडीशन में। इसके बाद है जो अदर कैंडिडेट हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। उससे पहले यहाँ पर दे रखी है कि जो पोस्ट ऑफ टीजीटी की पोस्ट के लिए आपका जो पीआरटी का एक्सपीरियंस होगा वो भी एक्सेप्टेड आपको माना जाएगा टीजीटी की पोस्ट के लिए। अदर कैंडिडेट के लिए जो है फ्रेश कैंडिडेट है वो क्या बिलो आपके 40 साल होने चाहिए, और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको 57 साल तक की छूट है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी छूट है। इसके बाद है आपकी जो है लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी वो आपकी 21 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। 1 बजे तक आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल में हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, APSNR-Lucknow.org इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे क्वालिफिकेशन से संबंधित, आईडी प्रूफ से संबंधित, वो आपने क्या करने सेल्फ टेस्टेड आपने करने हैं। और एक डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना जो कि 250 रुपए का बनने वाला, किसके नाम पे बनवाने हैं, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ के नाम पर आपने बनवाना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजोगे उसके ऊपर आपने क्लियरली लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए लिख रहे हो तो आपने
उस पोस्ट का नाम, उस सब्जेक्ट का नाम आपने लिखना जिस भी सब्जेक्ट में आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देना है ऑल सब्जेक्ट। या फिर फ्रेंच, पीआरटी फ्रेंच के लिए लिख रहे हो, फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज है उसके लिए लिख रहे हो तो आपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए आपने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। किस प्रकार से भेज सकते हैं, आप बाई हैंड भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ 226-002। इस एड्रेस पर आपने 21 मई 2024 को 1 बजे से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। और किसी भी माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और टाइम्स के बाद अगर पहुंचता है तो उसको भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने देखा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की है जो लिस्ट हम अपलोड करेंगे इसी वेबसाइट पर जो यहाँ पर बताई थी, वो आपको 24 मई 2024 को आपकी लिस्ट मिलने को मिल जाएगी जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की होगी। और जो टेंटेटिव डेट है आपकी इंटरव्यू की या रिटन टेस्ट की वो आपकी 29 मई 2024 रहने वाली है। आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा, यानी कि आपको मैसेज दे दिया जाएगा, किसके थ्रू, ईमेल के माध्यम से आपको मैसेज दे दिया जाएगा। और वेबसाइट पर भी आपने क्या करना है, चेक एट वेबसाइट रेगुलरली, आपने वेबसाइट को भी चेक करते रहना है। कॉल लेटर आपको ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। तो और ये थी पूरी जानकारी। और इसके अलावा और किसी भी प्रकार की क्यूरी है, आपकी कोई समस्या है, तो आपको ये टेलीफोन नंबर दे रखा है 9695266858। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। या फिर जो ये ईमेल आईडी आपको दे रखी है apsnehruroadlakhnau@gmail.com, इस ईमेल पर भी आप अपनी समस्या को भेजकर अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंट में जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उनके बारे में जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। और मैंने ये जो है पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर हमारे चैनल को, आपको ये हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और देखते रहिए मोबाइल वाला CSC। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।